कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज दिनांक है 14 नवंबर और दिन है शुक्रवार। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 9वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त की कथा। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में राज्य में आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर असफल रही। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बचकर न जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने विचार किया कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती है तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप लिया और कुछ धोने पत्तलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि यह राजघराने के कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वह चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुंतलपुर पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री धृष्टबुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल की सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह अत्यधिक प्रवीण थी। उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखरेख करने वाला कोई न था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। अब वह गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देख कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह बालक कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इसका हरि के अलावा कोई नहीं है। नारद जी ने उन्हें बुलाया और दुलार करते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र, बर्तन चाहिए होगा। उन्होंने पान की तरह शालिग्राम को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश किया। मंत्री धृष्टबुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे, मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम विषया था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। धृष्टबुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वह है इसका वर। धृष्टबुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, ये तो दासी का लड़का है, ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले कि मैंने तो सही सही ही भाग्य देखा है और दक्षिणा लेकर चले गए। धृष्टबुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं।
उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ। चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार न होता। इसीलिए उसने शर्त रखी कि इनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा जैसे माँ को अपने बच्चे से दुलार होता है। वह आपस में कहने लगे, भाई, जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दृष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। वह बोले, मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं, धृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की एक पूजा है, मैं वह कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं। तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु है। ये कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुंचकर आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हो पाऊं। इतना कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम या धृष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। उसके बाद कौन ही इस बालक को ढूंढेगा? यूं ही जंगल में इसे छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्ट बुद्धि को उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वह बीच में कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे। वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से जब पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी।
राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है, तो अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा, तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मग्न रहते। धृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है, और विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया, और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं, तो वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल के मत पढ़ना। वहां पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वह सम्राट से मिलने, माफी मांगने आदि सब में तुम्हारी सहायता कर देगा। पर यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत देखना। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पर बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। कुछ समय पश्चात धृष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास से विवाह होना था, अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा बंधा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया है। उनकी नजर सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया कि यह कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी, तो उसने झुककर चुपचाप वह चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुए देखकर मेरे प्राण समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उन्होंने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषया प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और ये वहां के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा, आपके पिता ने यह पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। अभी ही इस युवक को विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह कर दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषया देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो और क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। वह चंद्रहास जी के नजदीक गया और उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और पूजन की थाल तैयार करने लगे।
दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश किया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसलिए मैं बिल्कुल इसका पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे हुए थे। सब ने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को लाओ। मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा। इसी समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। इतना कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्याभिषेक होने लगा। वहां देवी मंदिर में धृष्टबुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वह आपका पुत्र मदन था। धृष्टबुद्धि ने कहा, यह कैसे संभव है? वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब धृष्टबुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, हाय, मैं कितना अभागी हूं जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। वह तुरंत गए और मदन के शव को सामने रख उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो गए। यह घटना धृष्टबुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगाया। अब आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा आज का अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राधिकानाथ श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस तालवन में गए जो पके फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गर्द भ्रूपधारी एक दैत्य करता था जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरिस की पात के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के सदृश था। उसकी छंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। तालवन को सामने देख उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतुकवश श्री कृष्ण से बोले। बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल है, उनकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंगों के फूलों तथा दुर्लभ पके फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्दभ्रूपधारी बलवान दैत्य धेनुक रहता है जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है, समस्त प्राणियों का हिंसक तथा तालवनों का रक्षक है। जगतपते, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम इसे करें या न करें।
बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाला बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यों से क्या भय है? वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जैसे चाहो बेखटके इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों के शिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने उन्हें बारंबार हिलाया। कई बालक वहां कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ्रूपधारी महाबली, महाकाय, घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल त्याग दिए और बारंबार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन आरंभ कर दिया। वे बोले, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण जा रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हरे मुरारे, गोविंद, दामोदर, दीनबंधो, गोपीश, गोपेश, अनंत, नारायण, भवसागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो। दीननाथ, भय अभय में, शुभ अशुभ अथवा सुख और दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। हे माधव, भवसागर में हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुणसागर श्री कृष्ण, तुम ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है। आप इसका वध कीजिए और इसे मारकर देवताओं के बलदर्प को बढ़ाइए। बालकों की व्याकुलता देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर आए जहां वे बालक खड़े थे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। यूं कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी तथा सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देख मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे शाप दिया था। उस ब्रह्मशाप से ही यह गदहा हुआ है। यह बड़ा पापी तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथ से वध के योग्य है। सार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्निशिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन्न हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत हो उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्वजन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ, उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्तवत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शाप से गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी शोरचार चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वाराह रूप में अवतीर्ण हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकशिपु के वध के लिए नृसिंह रूप में प्रकट हुए थे।
प्रहलाद पर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए ही आपने यह अवतार ग्रहण किया था। दयानिधि, आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा वेदों के उद्धार के लिए अंशतः मत्स्य अवतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधारभूत कच्छप हुए थे। सहस्त्र लोचन, आप ही अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। आप ही जनक नंदिनी सीता का उद्धार करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम हुए थे। उस समय आपने समुद्र पर सेतु बांधा और दशमुख रावण का वध किया। पृथ्वीनाथ, आप ही अपनी कला से जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय नरेशों का संहार किया था। सिद्धों के भी गुरु महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माता को ज्ञान दिया और योग एवं सांख्य शास्त्र की रचना की। ज्ञानी शिरोमणि नरनारायण ऋषि आपके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही धर्मपुत्र होकर लोकों का विस्तार कर रहे हैं। इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हैं और सभी अवतारों के सनातन बीज रूप हैं। आप यशोदा के जीवन, नंदराय जी के एकमात्र आनंद वर्धन, नित्य स्वरूप, गोपियों के प्राणाधिदेव तथा श्री राधा के प्राणाधिक प्रियतम हैं। वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी तथा प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भयभंजन राधिकानाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भवसागर से मुझे उबारिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनींद्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गदहा है। करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म न हो। आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गदहा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विज्ञा परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यूं कहकर दैत्यराज धेनुक श्रीहरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्रीहरि का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इहलोक में श्रीहरि की भक्ति, अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र तथा यश भी पाता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्यराज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध उचित नहीं है। दुर्वचन बोलने वाले के ही वध का विधान है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। उसके कंठ देश में दुर्वचन ने स्थान जमा लिया। मुने शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए दुर्दैव से ग्रस्त हो विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्रीहरि से इस प्रकार बोला। दैत्य ने कहा, दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा, कंठ देश मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। यूं कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का अंत में श्री हरि ने करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो।
मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। यूं कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान उद्दीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेज पुंज उठा, जो श्रीहरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो वहां पारिजात के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगीं, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विह्वल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनु का सुर मारा गया, यह देख ग्वाल बाल वहां आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्न चित्त होकर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्रीहरि शीघ्र अपने घर को गए। नारद जी ने पूछा, भगवन, किस पाप से बलिपुत्र साहसिक को गदहे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को शाप दिया? नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्रीहरि का धाम एवं उनके साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। भगवान श्री नारायण ने कहा, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र एवं अत्यंत मनोहर वृत्तांत पाद्मकल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। मुने, उस पाद्मकल्प का वृत्तांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृत्तांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है। बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्न के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसको, पुंशली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है, वहीं दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। कुल्लटा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदया होती हैं और वे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पापरत ही रहा करती हैं। यह सब बतलाकर भी तिलोत्तमा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। तदनंतर वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेच्छा विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा। उनके उच्च श्रृंखल अभिसार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देख क्रोध में भरकर कहा। दुर्वासा बोले, ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज्ज नराधम, उठ,
भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस, ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञान तथा लज्जा से हीन होती है। अतः दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। पुंशली स्त्री तो निर्लज्ज होती ही है। दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोष से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे तथा मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। भगवन, मेरे अपराध को क्षमा करें। कृपा निधे, कृपा करें। जो सदा मूढ़ों के अपराध को क्षमा करे वही संत महात्मा एवं ईश्वर है। यूं कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्तमा बोली, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मत वाली एवं मूढ़ कुल्लटा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती है। नारद, ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में गई। भूतल पर विपत्ति में पड़े बिना भला किन्हें ज्ञान होता है। उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देकर कहा। दुर्वासा बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू निर्वाण, मोक्ष को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही व्रज के निकट वृंदावन के तालवन में जा। वहां श्रीहरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुने, यूं कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भी उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृत्तांत